उन्होंने सही सरकार चुनी। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का मान कैबिनेट फैसले पर तंज, कहा पहले भी कई ऐलान हुए, मंजूरी भी मिली लेकिन अमल नहीं हुआ। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट ने शपथ ली, हरपाल चीमा समेत 10 मंत्रियों ने ली शपथ। बलजीत कौर मान कैबिनेट में अकेली महिला मंत्री बनी। मलौटी सीट से अकाली दल उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता था। हरभजन सिंह, विजय सिंगला और लालचंद कटारूचक बने मंत्री। राज्यपाल BL पुरोहित ने राजभवन में शपथ दिलाई। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा भगवंत मान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, पूरे मन से लोगों के हित के लिए करेंगे काम। मान सरकार में मंत्री बने हरजोत सिंह बेंस ने वादा किया, हम दिन रात ईमानदारी से यहां पर काम करेंगे। शपथ के बाद बोले ब्रह्मशंकर जिम्मा, हमारे पास एक जर्जर पंजाब, बदलाव जरूर लाएंगे। डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू पंजाब के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हैं सीनियर एडवोकेट। गोरखपुर में योगी का विजय जुलूस, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए। घंटाघर से 8 किलोमीटर तक जुलूस निकला। योगी ने गुलाल उड़ाकर शुरू किया होली उत्सव, अबीर गुलाल और फूलों से होली खेली गई। शोभा यात्रा में बोले योगी, यूपी ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और सुशासन की सरकार को चुना। RSS प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा, प्रांत प्रचारकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद संघ प्रमुख का पहला यूपी दौरा, 22 मार्च को कार्यकर्ताओं के परिवारों से करेंगे मुलाकात। यूपी बीजेपी ने जारी की MLC उम्मीदवारों की लिस्ट, पहले चरण के 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित। पहले चरण के लिए 21 मार्च तक नामांकन होगा। दूसरे दल से आए और चुनाव हारे प्रत्याशियों को भी बीजेपी मौका दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने सभी MLC उम्मीदवारों को बधाई दी, कहा विजय सुनिश्चित है। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। 25 मार्च को CM पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी में अपनी भूमिका पर बोले यूपी बीजेपी नेता दिनेश शर्मा, कहा संगठन जो जिम्मेदारी देगा निभाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी में शामिल होने की खबर को निराधार बताया। इंडिया टीवी से कहा, ना मैं दिल्ली गया ना अमित शाह से मिला। ओम प्रकाश राजभर की 2 टूक, मैं अखिलेश के साथ हूं, आगे भी रहूंगा, समाजवादी पार्टी के साथ 2024 की तैयारी में जुटा हूं। राजभर ने बताया स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे, सपा गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में जुटे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नए विधायकों के साथ 26 मार्च को बैठक करेंगे। मौजूदा MLC भी होंगे बैठक में शामिल। उत्तराखंड में CM फेस को लेकर कवायद शुरू हुई, सोमवार को विधायक दल की बैठक संभव। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, 2 से 3 दिन में तय होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। मदन कौशिक ने उम्मीद जताई PM मोदी, JP नड्डा समेत कई राज्यों के CM शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने की NCP नेता राजेश टोपे से मुलाकात, आगामी चुनावों के लिए गठबंधन का ऑफर दिया। इम्तियाज ने कहा बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार। इम्तियाज जलील ने कहा AIMIM पर लगता है बीजेपी की B टीम होने का आरोप, इसलिए दे रहे हैं गठबंधन का ऑफर। इम्तियाज के ऑफर पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, मुलाकात का मतलब गठबंधन नहीं, AIMIM और बीजेपी के बीच है गुप्त गठबंधन। महाराष्ट्र NCP चीफ जयंत पाटिल का बयान, AIMIM को साबित करना होगा कि वो हमारी विचारधारा से सहमत है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा AIMIM के NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन से नहीं पड़ता फर्क, देखना है शिवसेना और AIMIM कैसे आते हैं साथ। शिवसेना के सांसद करेंगे 22 से 24 मार्च के बीच मराठवाड़ा और विदर्भ का दौरा, संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों से मिलेंगे। राज्यसभा में दूसरी बार नामांकित करने के लिए भूपेन्द्र बोरा ने सोनिया गांधी का आभार जताया, कहा हम जीतेंगे। बालीगंज से बीजेपी उम्मीदवार केया घोष ने कहा, हम हत्या का खेला होबे नहीं चाहते, लोकतांत्रिक खेला होबे चाहते हैं। बालीगंज से CPM उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने कहा, सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन, उपराष्ट्रपति ने की शुरुआत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान, भारत शांति की भूमि है, हमारे सनातन आदर्शों में विश्व शांति और कल्याण की कामना है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बताया, कहा शिक्षा का भारतीयकरण होगा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 14th इंडिया जापान समिट का आयोजन, दोनों देश के PM ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के PM फुमियो किशिदा ने बैठक की, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर हुई बात। जम्मू में CRPF के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परेड की सलामी ली। अमित शाह ने कहा, मोदी के PM बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार, लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में सरकार को सफलता मिली। गृह मंत्री ने कहा, सशस्त्र बल आतंकवाद को काबू करने में सफल, प्रशासन ने लोगों तक पहुंचाया केंद्रीय योजनाओं का लाभ। अमित शाह ने शहीदों के परिजन और सेवारत सैनिकों को सम्मानित किया, कहा समर्पण भाव से सेवा जारी रखेंगे जवान। CRPF के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कठुआ पहुंचे अमित शाह,
बुरहानपुर में प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल के स्थल का दौरा किया। अमित शाह ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। कई अधिकारी शामिल रहे। एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, लश्कर चीफ हाफिज सईद, हिजबुल प्रमुख सैयद सलाउद्दीन पर चार्जशीट दायर करने के आदेश। सेना के लिए जोजिला पास को फिर से खोला गया। बर्फबारी की वजह से 73 दिनों तक बंद था। द कश्मीर फाइल्स पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता, कहा उनकी नीतियों से आतंकवाद बढ़ा। कविंदर गुप्ता ने कहा 24 लोगों को लाइन में खड़े कर गोलियों से भूना गया, उनमें बताने की हिम्मत नहीं। फिल्म के जरिए सच्चाई आ रही है सामने। बिग बी स्टारर झुंड के डायरेक्टर सविता राजगिरे कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने पर सवाल उठाए। पूछा टैक्स फ्री होने का आधार क्या है। कर्नाटक कांग्रेस नेता रहमान खान का बयान, पाठ्यक्रम में गीता शामिल करना गलत नहीं है, लेकिन भारत विविधताओं वाला देश है। कांग्रेस नेता रहमान खान ने कहा छात्रों को सभी धार्मिक पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ गीता ही धर्म और भारतीय कल्चर के बारे में नहीं बताता। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की दो टूक चर्चा के बाद ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा भगवत गीता हमें नैतिकता सिखाती है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। भोपाल के रायसेन में बच्चों का मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। राजू नाम के शख्स की मौत हुई, करीब 38 लोग घायल हुए। हमीदिया अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। हिंसा वाले इलाके की इंटरनेट सेवा को किया गया बंद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया हॉस्पिटल में घायलों का हाल जाना, सभी का इलाज मुफ्त में होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा दोषियों को किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हिंसा में मारे गए राजू के परिजन को 5 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। गंभीर रूप से घायल के 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। एमपी के मंदसौर में कथित रूप से एक नाबालिग की रेप और हत्या का मामला, घटना की जांच के लिए अधिकारी भेजे जाएंगे। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह की हत्या का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला सुरक्षा को लेकर तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ विजयवाड़ा में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अवैध शराब कारोबार को रोकने की मांग। हैदराबाद में अवैध गुटखा का व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। गुवाहाटी में उल्फा के एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठेकेदारों से वसूली और नए कैडरों की भर्ती में सहयोग करता था। बंगाल के बीरभूम में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, प्रतिबंधित कफ सिरप के 40 बॉक्स जब्त किए गए। फरीदाबाद में शुरू हुआ सूरजकुंड मेला, मुगल काल के तालों और मापने की प्रणालियों का भी प्रदर्शित किया गया है। जयपुर के भंवर सिंह मनीवाल ने कायम की मिसाल, सिंगापुर से नौकरी छोड़ जैविक खेती की शुरुआत। भंवर सिंह मनीवाल ने सिंचाई के लिए पानी की कमी बताई, कहा इस समस्या के निदान के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। गुवाहाटी के राहुल पारेख इलेक्ट्रिक वेस्ट से बना रहे हैं चित्र। विराट कोहली, अक्षय कुमार और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की तस्वीर बनाई। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कई अवैध हथियार भी बरामद हुए। सहारनपुर के ढाकदई में मारपीट के दौरान हत्या का मामला, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में 2 गुटों में हिंसक झड़प के मामले में 26 लोग गिरफ्तार हुए, लाठी डंडे और रॉड भी बरामद की गई। चीन, साउथ कोरिया और यूरोपीय देशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आगाह किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कोरोना को लेकर सभी जिलाधिकारियों को जरूरी कदम उठाने को कहा गया। नासिक के इगतपुरी में तेंदुए ने 55 साल के शख्स की जान ली, शख्स के परिजन को 15 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। नासिक के डिप्टी फॉरेस्ट कंजर्वेटर पंकज गर्ग की लोगों से घर के दरवाजे बंद रखने की अपील, कहा रात में इधर उधर ना घूमें। पुणे के कसुरंडी गांव में एक फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के लकड़ मंडी में होली के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, फायरिंग में 2 की मौत हुई, 2 घायल। मथुरा में लोगों ने खेली हुरंगा होली, भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने 3 दिवसीय होला मोहल्ला उत्सव मनाया। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के दौरान हैरतअंगेज करतब भी दिखे, तलवारबाजी और सिर पर ईंट फोड़ते हुए श्रद्धालु नजर आए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर होली खेली, गीत गाकर समा बांधा। होली के अवसर पर नियम तोड़ने वालों को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, हेलमेट नहीं पहनने वाले 1673 लोगों पर केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग के मामले में 275 लोगों पर कार्रवाई की। ड्रंकन ड्राइव के भी 196 केसेस दर्ज हुए। रूस ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इवानो फ्रैंकोविस्क इलाके में यूक्रेन के अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया। रूस ने पहली बार सीरिया में इस बास्टियन सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के गोला बारूद के भंडार को तबाह किया। रूस ने यूक्रेन पर अब तक दागे 1000 से ज्यादा मिसाइल। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में यूक्रेन के 19 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के 12 ड्रोन विमानों को नष्ट किया।
यूक्रेन का रूस के 14,400 सैनिकों को मार गिराने का दावा, 95 प्लेन और 115 हेलीकॉप्टर भी तबाह, 466 टैंक को भी नष्ट करने का दावा। खार्किव में रूस को भी हो रहा है भारी नुकसान, यूक्रेन की सेना ने तुर्की से मिले ड्रोन से रूस के कई ठिकानों को तबाह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का गंभीर आरोप, कहा यूक्रेन में रासायनिक हथियार कार्यक्रम की फंडिंग कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने खारिज किया रूस का दावा, कहा झूठे आरोपों की कहानी गढ़ने के लिए रूस ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। रूस ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 से हमला बोला, यूक्रेन के कई ठिकानों पर बम गिराए। यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से अटैक, हमले के बाद लैंड किया हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने चर्निहाइव में रूस के हमले में तबाही की तस्वीरें भी जारी की, बड़े बड़े इमारत खंडर में तब्दील हुए। खार्किव में रूसी टैंक को निशाना बनाया गया, रूसी सेना की गाड़ियों को भी किया नष्ट। खार्किव पर हमले के बावजूद रूस के हमले जारी, मिसाइल गिरने से शिक्षण संस्थान मलबे में तब्दील, एक शख्स की मौत। बागियों के कब्जे वाले डोनेस्क में भी रूस को नुकसान, यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकाने तबाह किए। डोनेस्क के शहर क्रेमोटोकर्स में भी बमबारी हुई, कई हाई राइज इमारतें चपेट में आई। यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस का ड्रोन से हमला, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से सेना के काफिले को उड़ाया। चर्निहाइव में भी रूस के हमले से तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई, हाई राइज अपार्टमेंट से धुआं उठता नजर आया। अमेरिका के रक्षा सचिव ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की, रूसी हमले को क्रूरता बताया। यूक्रेनी पुलिस ऑफिसर की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से गुहार, कहा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराएं। दक्षिणी यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, दर्जनों लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 719 नए केसेस, 5 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले, पिछले 24 घंटे में एक शख्स ने जान गंवाई। नॉर्वे में अमेरिका का एक मिलिट्री विमान क्रैश हुआ, 4 अमेरिकन की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे रूस के एस्ट्रोनॉट्स, यूक्रेन के झंडे के पीले नीले रंग वाले कपड़ों में नजर आए। बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने, 2024 तक पदभार संभालेंगे। एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान हुआ, पहला मुकाबला 27 अगस्त को। दिल्ली कैपिटल के युवा गेंदबाज चेतन सकारिया का सपना, नए सीजन में विराट कोहली की विकेट लेना चाहते हैं। रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का तीसरा टेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल की वजह से जगह बदली गई। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज के ब्लूकरवुड और ब्रेथवेट के बल्ले से शतक निकला, कैप्टन ब्रेथवेट 109 रन बनाकर नाबाद रहे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, भारत को 3 गेंद रहते 6 विकेट से हराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 मैचेस हारने के बाद भारतीय महिला टीम की राह मुश्किल, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हराना जरूरी। 21 मार्च से मिल सकती है आईपीएल की टिकट्स, वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई और केकेआर के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की, दूती चंद 60 मीटर हीट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में असफल रही। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन पहुंचे, त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने भी अगले राउंड में जगह बनाई। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे का बॉक्स ऑफिस पर जादू चला, पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख की कमाई की। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी, आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।